मानव क्लोनिंग, विज्ञान, नैतिकता और भविष्य के रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नभ अर्श ज्ञान कुंज पर। आज हम आपको एक ऐसे वैज्ञानिक चमत्कार के बारे में बताएंगे जिसने न केवल विज्ञान बल्कि नैतिकता और मानवता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्लोनिंग यानी किसी जीव का हूबहू प्रतिरूप बनाना। क्या यह संभव है कि आपका एक और आप बनाया जा सके? दोस्तों, इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम विज्ञान, प्रयोग और भविष्य की अनकही कहानियों का पर्दाफाश करेंगे। क्लोनिंग की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां विज्ञान कल्पना से मिलता है और सवालों का अंत नहीं होता। क्लोनिंग का इतिहास उतना ही पुराना है जितना खुद जीवन। यह एक ऐसा विचार है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। प्राचीन काल से ही लोग पौधों की कलम करके उनकी हूबहू नकलें उगाते आ रहे हैं। यह एक सरल और प्रभावी तरीका था जिससे किसान अपनी फसलों की गुणवत्ता को बनाए रख सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों की क्लोनिंग का विचार 19वीं सदी में ही आ गया था? वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कई प्रयोग किए, लेकिन सफलता उनसे दूर ही रही। साल 1952 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक मेढक के भ्रूण का क्लोन बनाने में सफलता हासिल की। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जिसने आगे के शोध के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी जिसने क्लोनिंग की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि वे अब और भी जटिल जीवों पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन असली सफलता मिली 1996 में, जब दुनिया ने पहली बार डॉली भेड़ को देखा। यह एक ऐसा क्षण था जिसने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। डॉली का जन्म एक साधारण प्रयोग से नहीं, बल्कि विज्ञान के एक चमत्कार से हुआ था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण शामिल था। यह पहली बार था जब किसी स्तनधारी का हूबहू प्रतिरूप यानी क्लोन एक वयस्क कोशिका से बनाया गया था। इसने वैज्ञानिक समुदाय में एक नई उम्मीद जगाई। डॉली बिल्कुल अपनी मां जैसी दिखती थी, जिसकी कोशिका से उसे बनाया गया था। दोस्तों, क्लोनिंग सुनने में जादू जैसा लगता है, लेकिन ये एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। क्लोनिंग का मतलब है किसी जीव की हूबहू नकल बनाना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक इमारत का नक्शा है और आप उस नक्शे की हूबहू नकल बनाना चाहते हैं। क्लोनिंग भी कुछ ऐसी ही है। सबसे पहले वैज्ञानिक उस जीव की कोशिका लेते हैं जिसका क्लोन बनाना होता है। इस कोशिका में उस जीव का पूरा डीएनए होता है, जो उसके रंग, रूप, आकार और गुणों का निर्धारण करता है। यह डीएनए उस इमारत के नक्शे की तरह है जिसकी हमें नकल बनानी है। अब वैज्ञानिक एक अंडाणु लेते हैं और उसका अपना डीएनए निकाल देते हैं। यह अंडाणु उस खाली जगह की तरह है जहां हमें नया नक्शा रखना है। अब उस अंडाणु में उस जीव का डीएनए डाल दिया जाता है जिसका क्लोन बनाना होता है। यह अंडाणु अब एक नए जीव का ब्लूप्रिंट बन गया है। इसे एक विशेष वातावरण में रखा जाता है जहां यह विभाजित होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे भ्रूण का रूप ले लेता है। यह भ्रूण बिल्कुल उस जीव की तरह विकसित होता है जिसका डीएनए इसमें डाला गया था। अंत में इस भ्रूण को एक मादा के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जहां यह एक सामान्य बच्चे की तरह विकसित होता है और जन्म लेता है। यह बच्चा उस जीव का क्लोन होता है जिसकी कोशिका से यह बनाया गया था। क्लोनिंग की इस प्रक्रिया में कई वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह हमें जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करती है। क्लोनिंग के माध्यम से हम न केवल जीवों की नकल बना सकते हैं, बल्कि यह चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन कैसे बनता है और कैसे विकसित होता है। इस प्रकार एक कोशिका से जीवन बनाने की यह प्रक्रिया विज्ञान की एक अद्भुत उपलब्धि है, जो हमें जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में सहायता करती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि क्लोनिंग क्या है और यह कैसे की जाती है। यह एक जटिल और रोमांचक प्रक्रिया है जिसमें विज्ञान और तकनीक का अद्भुत मेल होता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमें मानव क्लोनिंग करनी चाहिए? यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल वैज्ञानिक बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसके क्या फायदे हैं और क्या खतरे? आइए इस पर गौर करते हैं। क्लोनिंग के समर्थक और विरोधी दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, जो हमें इस विषय पर गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं।
मानव क्लोनिंग के समर्थकों का कहना है कि इससे कई बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। यह चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांति ला सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को लीवर खराब हो गया है, तो उसके शरीर की कोशिका से एक नया लीवर बनाया जा सकता है, जो उसके शरीर द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाएगा। यह अंग प्रत्यारोपण की समस्याओं को भी कम कर सकता है। इसके अलावा क्लोनिंग से बांझपन का भी इलाज संभव हो सकता है। यह उन दंपतियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण हो सकती है, जो प्राकृतिक रूप से संतान प्राप्त नहीं कर सकते। जो दंपति बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं, वे क्लोनिंग की मदद से अपने जैसा दिखने वाला बच्चा पैदा कर सकेंगे। यह उनके जीवन में खुशियों का संचार कर सकता है। यह तकनीक विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने में भी मददगार साबित हो सकती है। इससे जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां फायदे हैं, वहीं नुकसान भी है। मानव क्लोनिंग के कई नैतिक और सामाजिक खतरे भी हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जो समाज में गहरे विवादों को जन्म दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या क्लोन को एक इंसान माना जाएगा? क्या उसे वही अधिकार मिलेंगे जो एक सामान्य इंसान के पास होते हैं? क्या उसके पास वही अधिकार होंगे जो एक सामान्य इंसान के पास होते हैं? यह एक गहन नैतिक प्रश्न है। इसके अलावा क्लोनिंग से आनुवंशिक विविधता कम हो सकती है, जिससे मानव जाति कमजोर हो सकती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर क्लोनिंग का गलत इस्तेमाल हुआ, तो इसका इस्तेमाल अमीर और ताकतवर लोगों द्वारा खुद की नकलें बनाने और समाज पर नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता है। यह एक भयावह भविष्य की कल्पना है। क्लोनिंग और नैतिकता, क्या सही, क्या गलत? दोस्तों, क्लोनिंग का मुद्दा सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि नैतिकता का भी है। जब हम जीवन की नकल बनाने की बात करते हैं, तो कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। क्या क्लोनिंग प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है? क्या यह ईश्वर के कार्यों में हस्तक्षेप है? कुछ लोग मानते हैं कि क्लोनिंग भी विज्ञान का एक रूप है और हमें इसका इस्तेमाल मानवता के भले के लिए करना चाहिए। क्लोनिंग के नैतिक पहलुओं पर बहस जारी है। हमें यह तय करना होगा कि हम क्लोनिंग को किस हद तक स्वीकार करते हैं और इसके लिए क्या नियम और कानून बनाए जाने चाहिए। क्लोनिंग, भविष्य की एक झलक। दोस्तों, क्लोनिंग के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। वैज्ञानिक लगातार नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में मानव क्लोनिंग भी एक वास्तविकता बन जाए। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? कल्पना कीजिए कि भविष्य में आप अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद उसका क्लोन बनवा सकते हैं। क्या यह क्लोन आपके प्रियजन जैसा ही होगा? क्या उसके पास वही यादें और भावनाएं होंगी? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। क्या होगा अगर क्लोन इंसान बन जाए? दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से दार्शनिकों और लेखकों को उलझाता रहा है और आज भी प्रासंगिक है। अगर क्लोन में चेतना आ जाए, तो क्या हम उन्हें इंसान मानेंगे या कुछ और? क्या उनके पास वही अधिकार होंगे जो हमारे पास हैं या कुछ अलग? क्लोनिंग, विज्ञान और नैतिकता के द्वंद्व। दोस्तों, क्लोनिंग एक ऐसा मुद्दा है जो विज्ञान और नैतिकता के बीच एक द्वंद्व पैदा करता है। एक तरफ क्लोनिंग से कई बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है और मानव जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ क्लोनिंग से कई नैतिक और सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। क्लोनिंग, आगे का रास्ता। दोस्तों, क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है जो हमारे भविष्य को बदल सकती है। यह हमें अद्भुत संभावनाओं से रूबरू कराती है, लेकिन साथ ही कई चुनौतियां भी पेश करती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस तकनीक का इस्तेमाल सोच समझकर करें और इसके सभी पहलुओं पर विचार करें। अलविदा दोस्तों। तो दोस्तों, यह थी क्लोनिंग की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। क्लोनिंग एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें विज्ञान की अद्भुत शक्ति से रूबरू कराता है, लेकिन साथ ही हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में भी याद दिलाता है। क्लोनिंग का भविष्य क्या होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि यह तकनीक हमारे जीवन को बदल कर रख देगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे।
तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।